गाइस आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे स्टार्टअप आइडियाज बताने वाला हूं जो कि मुझसे लिख के ले लो, तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। हर एक आइडिया एक यूनिक आइडिया है और एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड सिर्फ कहने के लिए नहीं, लिटरली ये आइडियाज $1 मिलियन आइडियाज हैं। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और अपने 5 आइडियाज को देखते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और जो हमारा पहला आइडिया है उसका नाम है बिल्ड द सॉफ्टवेयर 8000 सेप्टिक कंपनीज आर बेगिंग फॉर। तो अब अगर तुम नहीं पता कि सेप्टिक कंपनीज क्या होती हैं तो वो मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। तो सेप्टिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि सेप्टिक सिस्टम्स को मेंटेन और रिपेयर करने में हेल्प करती है। इसके अलावा क्लीनिंग हो गया या फिर इंस्टॉलेशन हो गया, ये सब ये मैनेज करते हैं। एक तरह से वेस्ट को डिस्पोजल करने में हेल्प करते हैं और तुम इसके बारे में पढ़ सकते हो खुद जाके अगर तुम पढ़ना चाहते हो। वापस हम आइडिया पे आ जाते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, जो भी सेप्टिक कंपनी के ओनर्स हैं, क्योंकि अभी भी वो पुराने तरीकों के यूज करें, जैसे कि स्प्रेडशीट्स को यूज करना हो गया, एक्सेल को यूज करना हो गया या फिर हैंड रिटन नोट्स हो गए, अपनी कंपनी को एक तरह से मैनेज करने के लिए, पूरी टीम्स को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, जिसमें उनका काफी टाइम जाता है एंड ओवरऑल बिजनेस को मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। मार्केट साइज की बात करूं तो अराउंड $14 बिलियन की ये इंडस्ट्री है एंड अभी भी ट्रेडिशनल वेज पे चल रही है, ऑन पेपर चल रही है। अराउंड 8000 सेप्टिक कंपनीज हैं जिनको ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कि ये सब मॉडर्न वे में कर सके। एंड यहीं पे हमारा आइडिया आता है, हमारा प्रोडक्ट आता है। हम एक ऐसा SaaS प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि सेप्टिक कंपनीज की हेल्प करेगा पूरे बिजनेस को, सारे ऑपरेशंस को पेपर से एक तरह से ऑनलाइन लेके जाने में। अब इसमें कुछ फीचर्स हो सकते हैं जैसे कि शेड्यूलिंग हो गया, डिस्पैच हो गया, मोबाइल पेमेंट्स हो गया, रूट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ये सब तुम खुद जाके पढ़ सकते हो। बिजनेस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानना पड़ेगा तभी तुम इन सब चीजों को समझोगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिसपे कंपनी को मैनेज करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे ऑफिस का जो स्टाफ है उसको एक रियल टाइम डैशबोर्ड मिलेगा जिसपे वो सब कुछ ट्रक्स वगैरह को ट्रैक कर पाएंगे कि कहाँ पे उनके लोग जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितने घंटे के लिए काम कर रहे हैं। एंड जो कस्टमर्स हैं जो अभी वन टाइम पैसा देते हैं उनको हम हर 3 से 5 साल में एक रिमाइंडर भी भेज सकते हैं ताकि हम रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर पाए सेम ही कस्टमर्स से। तो बिजनेस ओनर के लिए एक तो टाइम बच रहा है, साथ ही में रेवेन्यू भी उसका इंक्रीज हो रहा है, रिकरिंग रेवेन्यू बन रहा है। ये आइडिया इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ऐसे बिजनेसेस पे, ट्रेडिशनल बिजनेसेस पे जो कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन पे लोग ध्यान नहीं देते। इनके लिए सॉफ्टवेयर अभी कोई बना नहीं रहा है, तो कंपटीशन बिल्कुल जीरो है एंड इन कंपनीज के पास पैसा है। अगर तुम इनके लिए सॉफ्टवेयर बनाओगे अच्छा खासा तुम्हें ये दे सकते हैं उनका टाइम बचाने के लिए। इसीलिए इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल जीरो है, बनाना इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए एंड एक बार अगर बना दिया तो मल्टीपल सेप्टिक कंपनीज को बेचा जा सकता है। अब चलते हैं अपने सेकंड आइडिया पे जिसका नाम है कैल AI फॉर सप्लीमेंट्स। अगर तुम्हें नहीं पता कि कैल AI क्या है तो इस ऐप के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। इस ऐप को 17-year-old फाउंडर्स ने बनाया था एंड ये अभी $मिलियंस पर मंथ कर रही है एंड बहुत ही सिंपल ऐप है, बेसिक ऐप है। अगर मैं तुम्हें वेबसाइट पे लेके चलूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये एक ऐसी ऐप है जहाँ पे तुम सिंपल किसी भी खाने की फोटो खींच सकते हो एंड वो तुम्हें बता देगी कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितने कार्ब्स हैं, कितना प्रोटीन है, कितने फैट्स हैं। तो एक तरह से तुम्हारी हेल्थ को ट्रैक करने में हेल्प करती है। एंड यहीं से इंस्पायर्ड हम भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम सप्लीमेंट्स को एक तरह से एनालाइज करने वाले हैं, जैसे कि प्रोटीन पाउडर हो गया या फिर और सप्लीमेंट्स जो भी एथलीट्स लेते हैं या फिर नॉर्मल जो हेल्थ पे ध्यान देते हैं लोग वो लेते हैं। क्योंकि आजकल सप्लीमेंट्स में मिलावट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और काफी हार्मफुल कंपोनेंट्स हो सकते हैं जैसे कि लेड हो गया। तो इन सब को ट्रैक करना और किसी भी सप्लीमेंट को बाय करने से पहले एक वेल रिसर्च इंफॉर्मेशन होना जरूरी बन जाता है कंज्यूमर्स के लिए। एंड वही हमारा ऐप करने वाला है, SaaS प्रोडक्ट करने वाला है, जहां पे यूजर फोटो ले पाएगा किसी भी सप्लीमेंट की और हमारा SaaS प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेट पे जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है और ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ से इंफॉर्मेशन है उसको रिसर्च करेगा एंड उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट यूजर को ला के देगा कि जो सप्लीमेंट वो खरीदने वाला है उसमें क्या हार्मफुल है, क्या नहीं है, क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम एडवांस्ड इमेज एनालिसिस प्लस जितने भी डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन है, उसको स्क्रैप करने वाले हैं एंड यही दो इसके मेन फीचर्स रहने वाले हैं प्रोडक्ट के। इतना मुश्किल नहीं होगा इस प्रोडक्ट को बनाना, मेन गेम मार्केटिंग का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, जिसके लिए तुम सेम स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो जो कि कैल AI ने की थी। अब इस प्रोडक्ट को मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि अभी इसको बनाना मुश्किल नहीं है। हेल्थ के बारे में लोग काफी ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं तो मार्केट अभी इसका एक्सपैंड ही हो रहा है, फ्यूचर में भी ग्रोथ होने वाली है। तो एक राइट टाइम बन जाता है ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस। हमारे 50 बिजनेस आइडियाज के प्रोडक्ट की इतनी डिमांड को देखते हुए हम उसका सेकंड एडिशन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें तुम्हें 50 न्यू बिजनेस आइडियाज देखने को मिलेंगे एंड हर एक आइडिया के साथ एक डिटेल्ड प्लान मिलेगा उस बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए। सेकंड एडिशन को भी हम सेम प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं एंड
साथ ही में हम एक कॉम्बो ऑफर भी दे रहे हैं जिसमें तुम्हें दोनों एडिशंस 499 में मिल जाएंगी। thesoloentrepreneur.in/shop पे तुम जा सकते हो एंड जो लोग आउटसाइड इंडिया से देख रहे हैं उनके लिए अलग से परचेज लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलते हैं अपने तीसरे आइडिया पे जिसका नाम है पर्सनलाइज्ड एआई मॉर्निंग पॉडकास्ट। तो अब इसकी प्रॉब्लम बहुत सिंपल है एंड आई एम श्योर तुमने भी फेस की होगी। हम जब भी सुबह उठते हैं तो मोस्टली लोग रील्स चलाते हैं, फोन देखते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं या फिर कॉफी पीते हैं एंड हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो मॉर्निंग रूटीन है वो प्रोडक्टिव हो, कुछ हम अच्छा करें ताकि पूरा दिन अच्छा जाए। एंड इसी मार्केट में हमारा ये वाला प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट करेगा क्या, एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। लेट्स से एक फाउंडर है जो कि सुबह उठ के ईमेल्स चेक करता है और उसके बाद न्यूज़ देखता है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है एंड ऐसे ऐसे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन वो देखता है। वो कुछ भी हो सकती है, किसी नीश में हो सकती है। लेट्स से वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है या फिर वो एआई में क्या हुआ उसमें इंटरेस्टेड है, नए लॉन्चेस में इंटरेस्टेड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो अभी क्या हो रहा है, इस फाउंडर को रिलाई करना पड़ता है ऐप्स जैसे कि इनशॉर्ट्स हो गया, जहां पे वो बहुत सारी न्यूज देखेगा, उसमें से कुछ न्यूज उसके काम की होगी, कुछ नहीं होगी, तो वो काफी देर स्क्रॉल करता रहेगा। अब यहीं पे हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा, हम एआई से एक पॉडकास्ट बनाएंगे और ये पॉडकास्ट होगा पूरी वो इन्फॉर्मेशन का जो भी यूजर देखना चाहता है या फिर सुनना चाहता है। अब ये हम करेंगे कैसे, तो हम यूजर से सबसे पहले तो इनपुट ले लेंगे। जैसे यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, हम इनपुट ले लेंगे कि उस यूजर को कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसी न्यूज वो जानना चाहता है, किन टूल्स के बारे में, क्या वो एआई के बारे में जानना चाहता है, जो भी उसके इंटरेस्ट हैं उसके बारे में हम उससे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे एंड उस इंटरेस्ट के बेसिस पे फिर हम हर रोज सुबह उसको एक पॉडकास्ट दिखाएंगे। जो भी पिछले दिन हुआ, जो भी उसके इंटरेस्ट थे उसमें, वो उसको ऑडियो फॉर्मेट में हम देने वाले हैं। अब ये प्रोडक्ट और इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हम टाइम के साथ यूजर से और फीडबैक लेते रहेंगे कि वो किन किन चीज में इंटरेस्टेड है और सीखता रहेगा। एक तरह से हमारा प्लेटफॉर्म लर्न करता रहेगा कि यूजर किस टाइप की इंफॉर्मेशन देखना चाहता है एंड टाइम के साथ साथ और बेटर होता रहेगा, यूजर के लिए और पर्सनलाइज्ड होता रहेगा। आई थिंक पूरी लिस्ट में से मेरा सबसे फेवरेट आइडिया यही होने वाला है क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मैं खुद सॉल्व करता हूं और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता है तो मैं खुद उसको खरीदूंगा। ऑफ कोर्स क्वालिटी मैटर करने वाली है, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ला के दोगे तो कोई भी इस प्रोडक्ट के लिए पे करेगा। स्पेशली फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे लोग जो हैं जिनके पास टाइम कम रहता है, वो लोग इस प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। रेटिंग की बात करें, इस प्रोडक्ट को मैं दूंगा 10 on 10 क्योंकि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, हाई पेइंग कस्टमर्स हैं एंड बिल्ड करना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले आइडिया पे जिसका नाम है स्मार्ट आउटफिट ऐप। अब ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा आइडिया, क्योंकि तुमने सुना होगा लड़कियां हमेशा कहते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, जबकि उनकी वार्डरोब में कपड़े भरे पड़े रहते हैं। एंड वही प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो 20% ऑफ देयर क्लोथ्स पहनते हैं 80% ऑफ द टाइम एंड बाकी जो कपड़े हैं वो वार्डरोब में पड़े रहते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता या फिर वो भूल जाते हैं। उसके अलावा वो और कपड़े खरीदते रहते हैं, नए आते जाते हैं, पुराने वहीं पड़े रहते हैं। एंड एक तरह से तुम कह सकते हो कि ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि उनके पास कौन से कपड़े हैं, कौन से नहीं हैं और क्या पहनना चाहिए। एंड यहीं पे हमारी ऐप आती है जो कि ट्रैक करेगी कि किसी इंसान को क्या पहनना पसंद है एंड उसकी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे एक तो उसको बताएगी कि वो क्या पहन सकता है, क्या पहन सकती है, किन किन कॉम्बिनेशंस में पहना जा सकता है एंड साथ ही में क्या नई एडिशंस की जा सकती हैं जिससे उसकी वार्डरोब में और ऑप्शंस बढ़ सकें, आउटफिट ऑप्शंस एक तरह से बढ़ सकें। तो एक तरह से स्मार्ट आउटफिट असिस्टेंट होने वाला है जो कि आई थिंक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो अगर वर्कफ्लो में छोटा सा तुम्हें बताऊं तो हमारी ऐप पे यूजर को फोटो डालने पड़ेगी आउटफिट की, जो भी वो रोज पहन रहा है या पहन रही है। एंड फोटो तो लोग लेते ही हैं जब भी वो नई आउटफिट पहनते, बस ऐप पे अपलोड करनी है। एंड इन फोटोज के बेसिस पे हमारा ऐप जो है, एआई जो है, वो एनालाइज करेगा कि यूजर का बिहेवियर क्या है, क्या वो पहनता है, क्या वो पहनती है। एक वियर ग्राफ टाइप का बना के दे सकते हैं कि कौन सी आइटम्स ज्यादा पहनी है, निग्लेक्टेड आइटम्स कौन सी हैं, सीजन्स के हिसाब से क्या पहनना पसंद करते हैं, क्या नहीं करते, एंड नए फ्रेश आउटफिट कॉम्बोज क्या हो सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी उनके पास अभी ऑलरेडी कपड़े हैं और क्या नई एडिशंस हो सकती हैं जिनसे नई आउटफिट्स बन सकें जो कि उसे पसंद है। एंड इस आइडिया को अगेन मैं रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि आई थिंक बहुत ही रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जनरल ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है एंड मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको मार्केट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। सिंपल रील्स इसकी बहुत वायरल जाएंगी अगर सही से इंप्लीमेंट किया जाए। अब चलते हैं अपने अगले आइडिया पे जो कि होने वाला है एक एआई परचेज इंटेंट प्लेटफॉर्म। तो रिसर्च पेपर के हिसाब से रिसेंटली एआई मॉडल्स हमारी एक्चुअल परचेज इंटेंट को प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। तो अगर कंपनीज को पहले ही पता चल जाए प्रोडक्ट लॉन्च के कि कैसे कस्टमर्स उसके रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, क्या क्या वो बोल सकते हैं,
ताकि वो ऑलरेडी इंप्रूवमेंट्स कर पाए, तो उनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली ज्यादा बिकेगा। एंड यही हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे करने में हेल्प करेगा कंपनीज की। तो आइडिया बहुत सिंपल है हमारा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि कस्टमर्स को या फिर कंज्यूमर्स को सिमुलेट करेगा एक तरह से। जैसे कि प्रोडक्ट हम रियल लोगों को बेचते हैं, वैसे ही हम एक तरह से एआई या फिर सिमुलेट करके लोगों को बेच रहे होंगे। एंड वो सिमुलेटेड जो ऑडियंस होंगे हमारे, वो बताएंगे या फिर रिएक्ट करेंगे सिमिलर टू जो भी उनके रियल ऑडियंस या फिर कंज्यूमर्स रिएक्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को लेके। अगर ये कॉम्प्लेक्स लगा तो सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। एक तरह से हम एआई बॉट्स को बेचेंगे अपने प्रोडक्ट को हाइपोथेटिकली, एंड वो हमें वापस फीडबैक देंगे प्रोडक्ट को लेके। एक छोटा सा वर्कफ्लो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी मार्केटर है, जो भी प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो अपने प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट या फिर एड कॉपी या फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज डिजाइन अपलोड कर पाएगा। हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा वो एआई मॉडल्स को यूज करके थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर सिमुलेशंस बनाएगा। एंड ये सारे जो कंज्यूमर्स बनेंगे, हमारे पास सिमुलेशंस बनेगी, ये रिएक्ट करेंगी उसी प्रोडक्ट पे। अभी एक कंज्यूमर्स हमारे डिफरेंट डेमोग्राफिक से हो सकते हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स होंगी इनकी, अलग अलग सोचने का तरीका होगा, ताकि हमें पता चल सके किस टाइप के ऑडियंस जो हैं वो ज्यादा बेटर रिएक्ट करें प्रोडक्ट को लेके। इसके बाद हमारा जो यूजर होगा उसके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें परचेज इंटेंट स्कोर्स होंगे, की इमोशनल ड्राइवर्स होंगे, प्रेडिक्टेड मार्केट सेगमेंट्स होंगे, एंड टॉप ऑब्जेक्शंस या फिर कंसर्न्स होंगे जो भी हमारे सिमुलेटेड कंज्यूमर्स ने दिखाए। तो एक तरह से जो डेटा कंपनी के पास प्रोडक्ट को रियल यूजर्स को सेल करके आता, वो ऑलरेडी आ जाएगा प्रोडक्ट लॉन्च के। एंड ऑब्वियसली इस डेटा से उनका प्रोडक्ट ज्यादा बेटर बिक सकता है, ज्यादा पैसा वो कमा सकते हैं। आई थिंक ये आइडिया एक 10 on 10 आइडिया है। कोई अगर इसको बिल्ड कर पाए तो बहुत ही ज्यादा पैसा इससे बन सकता है। बहुत ही ज्यादा स्केल पे ये आइडिया आई थिंक बिल्ड किया जा सकता है। अगर तुम चाहते हो इन सभी आइडियाज में से किसी एक आइडिया पे हम एक डिटेल्ड वीडियो लाएं विद कंप्लीट बिजनेस प्लान, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर तुम्हें ये 5 आइडियाज का ये चाहिए पूरा फिग्मा फाइल, तो भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।